हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दूसरी तरफ दृष्टि सूप और दलिए को टेबल पर रखती है। गौरव उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये दृष्टि देख लेती है। वो गौरव के बिल्कुल पास बैठते हुए कहती है, सुनो। पर गौरव अपनी आंखें नहीं खोलता। दृष्टि उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। वो उसके इतने करीब थी कि गौरव को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, दूर हटो। दृष्टि उससे पीछे हो जाती है और कहती है, सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? गौरव कहता है, इसलिए कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पता नहीं ये चोट को भी अभी लगना था। अगर ये चोट ना लगती तो मैं एक पल के लिए भी इस कमरे में नहीं रुकता। वो थोड़े गुस्से में बोलता है। दृष्टि उसकी तरफ देखकर कहती है, बाप रे, इतना गुस्सा? मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि तुम भी गुस्सा करते हो। चलो फटाफट से डिनर करो, गुस्सा बाद में करना। गौरव का सारा गुस्सा पल भर में ही गायब हो जाता है। गौरव भी बिना नखरे किए उठ जाता है। दृष्टि उसके सामने सूप और दलिया रखती है। गौरव कहता है, क्या बकवास खाना है ये, मैं नहीं खाऊंगा ये सब। दृष्टि कहती है, एक दो दिन तुम्हें यही खाना है, लो खाओ। वो एक चम्मच उसके सामने करते हुए बोलती है। गौरव वो चम्मच हटाते हुए कहता है, कह दिया ना एक बार, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। दृष्टि अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, तुम सीधे तरीके से खाते हो या नहीं, या मैं दादी को बुलाऊं? गौरव भी गुस्से से कहता है, ज़्यादा हुक्म मारने की ज़रूरत नहीं है मुझ पर, और किस हक से तुम ये सब रौब जमा रही हो मुझ पर? दृष्टि कहती है, बीवी हूँ तुम्हारी, मैं हुक्म नहीं मारूंगी तो कोई और मारेगा क्या? गौरव मन में कहता है, ये पागल तो नहीं हो गई है? बीवी, चोट मुझे लगी है और अजीब हरकतें ये कर रही है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? दृष्टि कहती है, मुझे बाद में घूर लेना वरना मैं दादी को। गौरव बीच में ही कहता है, फाइन, खा रहा हूँ, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद खा लूँगा मैं, तुम हटो सामने से। सामने बैठी रहोगी तो खाया नहीं जाएगा मुझसे। बहुत बेरुखी से बोलता है गौरव। उसकी बातें किसी खंजर की तरह दृष्टि के दिल पर चुभ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती और गौरव को देखकर कहती है, ओहो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? उल्टे हाथ से कैसे खाओगे? लाओ मैं खिला देती हूँ। गौरव बेहद गुस्से से कहता है, तुम जा रही हो या नहीं? मैं उल्टे हाथ से कैसे खाता हूँ, कैसे नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार तुम नहीं उठी तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, फिर चाहे तुम किसी को भी बुला लो। दृष्टि चुपचाप उठकर सोफे पर बैठ जाती है। गौरव अपने उल्टे हाथ से ही खाने लगता है। दृष्टि की तरफ तो वो देखता भी नहीं है। दूसरी तरफ अनिका और अर्जुन भी अपना खाना खा चुके थे। अनिका अर्जुन को दवाई देती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। अनिका हल्के हल्के उसके माथे को दबाते हुए कहती है, दर्द हो रहा है? अर्जुन कहता है, हाँ थोड़ा सा। अनिका कहती है, आंखें बंद कर लो, मैं दबा देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका बहुत प्यार से उसके माथे को दबा रही थी। दवाइयों के कारण जल्दी ही अर्जुन को नींद आ जाती है। अनिका एकटक उसका चेहरा देख रही थी। उसको अर्जुन पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन जल्दी ही वो खुद पर काबू पा लेती है और अर्जुन के पास खिसक कर लेट जाती है। दूसरी तरफ गौरव ने भी जैसे तैसे करके खाना खत्म कर दिया था। दृष्टि उसके सामने से बर्तन उठाकर टेबल पर रख देती है और उसे दवाई देने ही लगती है कि गौरव बीच में ही कहता है, बच्चा नहीं हूँ मैं, खुद से दवाई ले सकता हूँ। वो दवाई खा लेता है और खुद से ही लेटने की कोशिश करता है, पर दृष्टि एकदम से उसे थाम लेती है और कहती है, अरे अरे, क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा मत करो कि खुद का ही नुकसान कर लो। उसने गौरव को कंधे से पकड़ा हुआ था। उसके खुले बाल गौरव के चेहरे को हल्का छू रहे थे, जो गौरव को मदहोश कर रहे थे। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहती है, अब शांति से लेट जाओ। वो गौरव के और भी करीब जाकर उसको सहारा देकर लिटाने लगती है और इतने प्यार से बोलती है ना कि बस उसके आगे फिर गौरव कुछ भी बोल नहीं पाता। दृष्टि अपना एक हाथ गौरव के सिर के नीचे लगाती है और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर लिटाने लगती है। वो उसको बहुत ही आराम से लिटा देती है। वो उसके इतने करीब थी कि उसको लिटाते वक्त गौरव के होठ हल्के से उसके गले पर छू जाते हैं।
दोनों ही सिहर उठते हैं। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। गौरव तुरंत आंखें बंद करके अपना चेहरा फेर लेता है। दृष्टि भी जल्दी से पीछे हो जाती है और बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है। दवाइयों के कारण गौरव को भी नींद आ जाती है। कुछ देर में दृष्टि वापस आती है तो देखती है कि गौरव सो गया है। शादी के बाद आज पहली बार गौरव अपने कमरे में सोया था। दृष्टि अपने कपड़े चेंज करती है और गौरव के पास जाकर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गौरव की तरफ चेहरा करके करवट ले लेती है और उसे ही देखती रहती है। बहुत प्यार से वो उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। नींद में गौरव दृष्टि का हाथ पकड़ लेता है। दृष्टि के होठों पर स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में वो भी सो जाती है। अगली सुबह अर्जुन की आंखें खुलती है। उसकी नजरें जाती है उसके सीने में चेहरा छिपाकर सो रही अनिका पर, जिसे अपनी एक बाजू से अर्जुन ने अपने आगोश में भर रखा था। वह अपने एक हाथ से अनिका के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाता है। उसकी नज़र ठहर जाती है उसके मासूम से चेहरे पर। उसे खुद के लिए अनिका की चिंता करना, उसका रोना सब याद आ जाता है और अर्जुन के होठों पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत ही प्यार से अनिका का माथा चूम लेता है और मन में कहता है, सोते हुए कितनी शांत लग रही है। अगर अभी जाग रही होती तो छेड़ छेड़ कर बुरा हाल कर देती मेरा। वो एक बार फिर से उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। फिर उसके बाद वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर अनिका अपनी एक बाजू उसकी कमर पर लपेटते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है उठने की? बहुत किसी विसी कर रहे थे अभी तो। थोड़ा सा प्यार मेरे गालों पर भी बरसा दो तो सुबह हसीन हो जाती हमारी। अर्जुन मन में कहता है, ओ गॉड, ये जाग रही है, लग गई आज तो मेरी। अब तो ये नहीं छोड़ेगी मुझे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनिका एकदम से उठती है और उसके बेहद करीब जाकर उसके ऊपर झुकते हुए कहती है, क्या बात है मेरे शर्मीले, मेरे नींद में होने का अच्छा फ़ायदा उठा रहे थे। अर्जुन की धड़कनें बढ़ जाती है। अनिका उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, तुम्हारा ये शर्माना, वैसे कितनी बार तुमने ऐसे किसी विसी की है मुझे? अर्जुन बड़ी मुश्किल से कहता है, स्टॉप इट अनिका। अनिका कहती है, अरे ऐसे कैसे स्टॉप इट, अभी कुछ हुआ ही कहाँ है। वो उसके और भी करीब जाकर बोलती है। अर्जुन के हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर कस जाते हैं। अनिका उसके होठों को अपने होठों से हल्का सा छूते हुए कहती है, नींद में ऐसी हरकतें करते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो तुम। ये कहकर वो अर्जुन से पीछे होती है। अर्जुन एकदम से उसको वापस अपने करीब करते हुए कहता है, सोच लो महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। अनिका उसके और करीब जाकर कहती है, सस्ती चीजों का शौक भी नहीं है मुझे। अर्जुन उसकी कमर को कसते हुए उसे अपने बेहद करीब करके उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। अनिका भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। दोनों की ही पकड़ एक दूसरे पर कसती जा रही थी। फोन के अलार्म से दोनों होश में आते हैं। अनिका एकदम से अर्जुन से अलग होकर वॉशरूम में चली जाती है। अर्जुन को अपनी खुद की हरकत पर बहुत हैरानी हो रही थी, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि अभी सो रही थी। गौरव ने अभी भी उसका हाथ पकड़ के रखा था। गौरव की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही उसे दृष्टि का खूबसूरत चेहरा नजर आता है, जो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। गौरव की नजरें ठहर जाती है उसके चेहरे पर। आखिर यही तो वो हमेशा से चाहता था कि सुबह जब भी वो अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले दृष्टि का चेहरा नजर आए। गौरव का ध्यान दृष्टि के हाथ पर जाता है, जिसे कसकर गौरव ने पकड़ा हुआ था। उसे खुद पर हैरानी होती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। फिर खुद से कहता है, शायद नींद में मुझे पता नहीं चला होगा। वो अपना हाथ दृष्टि के हाथ से हटाने लगता है, पर नहीं हटा पाता क्योंकि दृष्टि ने भी उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उसे दृष्टि पर बहुत हैरानी होती है कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो दृष्टि उससे अच्छे से बिहेव करने लग गई है। वो अभी भी दृष्टि की ही तरफ देख रहा था। तभी दृष्टि अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें गौरव की नज़रों से मिलती है। गौरव एकदम से हैरान हो जाता है और तुरंत आंखें बंद कर लेता है। दृष्टि उसकी हरकत पर मुस्कुरा देती है, फिर बहुत प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग। गौरव कोई जवाब नहीं देता। दृष्टि फिर से कहती है, गुड मॉर्निंग। गौरव आंखें खोलता है और नाराज़गी से कहता है, क्यों कर रही हो ये सब? मैं तो बहुत बुरा हूँ ना, झूठा हूँ ना, नाटक करता हूँ, प्यार का दिखावा करता हूँ, है ना?
दृष्टि की आंखों में नमी तैर जाती है। वो रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह पा रही हूँ मैं। गौरव कहता है, और जो मैं तुम्हारी बेरुखी सहता आया हूँ उसका क्या? तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरे प्यार पर शक किया है। मुझ पर क्या गुजरी थी बस मैं ही जानता हूँ। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे तुम्हारी बेरुखी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दृष्टि उसके सीने में समाते हुए कहती है, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। प्लीज़ मान जाओ ना। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, जो सीधे गौरव के दिल पर गिर रहे थे। लेकिन इस बार तो जैसे उसने खुद को पत्थर का कर लिया था। गौरव एक हाथ से दृष्टि को खुद से दूर करता है और बहुत ही गुस्से से कहता है, हर बार तुम्हारे दिल की नहीं होगी कि जब चाहे दूर कर दिया और फिर जब चाहे पास आ गई। मेरे भी सीने में दिल है जो दुखता है, समझी तुम? दूर रहना चाहती थी ना तुम मुझसे, तो फिर अब क्यों मेरे पास आ रही हो? दृष्टि अपना सर झुका लेती है। दूसरी तरफ अनिका वॉशरूम में नहाकर निकलती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या गौरव दृष्टि को माफ कर पाएगा और दृष्टि अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।